आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। क्वेश्चन है, नियत ताप व दाब पर वायु में ध्वनि की चाल दे रखी है 330 मीटर पर सेकंड है। ताप नियत रखते हुए दाब आधा कर देने पर कारण बताते हुए बताइए कि ध्वनि की चाल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो हमें यहाँ पे दे रखा है कि जो पहले नियत ताप व दाब पर जो वायु में ध्वनि की चाल थी v, उसका मान था 330 मीटर पर सेकंड। अब दूसरे कंडीशन में क्या किया गया कि जो t है उसको तो कांस्टेंट रखा गया, नियत रखा गया, लेकिन जो उसका दाब है P, उसको P/2 कर दिया गया दूसरे कंडीशन में, मतलब आधा कर दिया गया। अब हमें बताना है कि जो ध्वनि की चाल होगी उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो हमारे पास जो फॉर्मूला होता है ध्वनि की चाल का, वो होता है v इक्वल टू अंडर रूट गामा आर टी बाई एम, और एक दूसरा फॉर्मूला भी होता है हमारे पास v इक्वल टू अंडर रूट गामा p बाई डी। तो यहाँ पे जो गामा होता है वो होता है जो गैस होता है उसकी जो विशिष्ट ऊष्माएं होती है Cp और Cv, उसका रेशियो होता है, और R जो होता है वो होता है गैस नियतांक, T जो होता है वो होता है टेम्परेचर केल्विन में, और जो M होता है वो होता है गैस का मॉलिक्यूलर मास, अणु भार। और जो दूसरा इक्वेशन है वो है v इक्वल टू अंडर रूट गामा p बाई डी। यहाँ पे भी गामा सेम ही होता है, Cp अपॉन Cv का रेशियो, और जो p होता है वो होता है दाब, और जो d होता है वो होता है गैस का घनत्व। तो यहाँ पे हमको दूसरा जो इक्वेशन है यहाँ पे दिख रहा है कि जो v है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट p होगा, अगर d और गामा सेम रहे तो अंडर रूट p होगा ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू। लेकिन ऐसा होता नहीं है। ऐसा क्यों नहीं होता? अब ऐसा इसलिए नहीं होता क्योंकि जो p है अगर उसको बढ़ाया जाए तो उसी प्रोपोर्शन में हमारा जो d है, डेंसिटी है, वो भी बढ़ जाएगा, और हमारे पास जो फॉर्मूला है वो है v इक्वल टू अंडर रूट गामा p बाई डी। तो जिस प्रपोर्शन में p बढ़ेगा उस प्रपोर्शन में d बढ़ेगा, और दोनों एक दूसरे का अपोजिट है, तो यहाँ से जो v का मान होगा वो कांस्टेंट ही रहेगा, क्योंकि जो p का जो इफेक्ट आएगा, जो प्रभाव आएगा बढ़ने से, वो d कैंसिल कर देगा, क्योंकि p बढ़ने पे d बढ़ता है और p घटने पे d घटता है यहाँ पे। तो यहाँ पे जो v का मान होता है वो कांस्टेंट रहता है, p के बढ़ने या घटने से इस पे कोई इम्पैक्ट, कोई इफेक्ट नहीं आता है। और जो दूसरा इक्वेशन है वो है गामा आर टी बाई एम। तो इसमें जो है v है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट टी है। इसका मतलब t बढ़ने से जो v है वो बढ़ जाता है, मतलब वायु का ताप बढ़ने से जो वायु में ध्वनि की चाल है वो बढ़ जाएगी। या फिर किसी गैस के लिए भी ये वाला जो फॉर्मूला है ये एप्लीकेबल है। तो यहाँ से हमें ये पता चला कि अगर प्रेशर को आधा कर देंगे तो भी जो ध्वनि की चाल होगी वो पहले इतनी होगी। तो इसका मतलब ये होगा कि 330 मीटर पर सेकंड ही रहेगी जो ध्वनि की चाल पहले दी हुई थी, 330 मीटर पर सेकंड। कक्षा 6ठी से 12वीं से लेकर नीट, IIT, जेई वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।